हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक अतिशयोक्ति अलंकार है। लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी ऐसे छात्र हैं जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र, उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और ऐसे बहुत से छात्र हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी हिंदी एक महत्वपूर्ण पाठ होता है और उसमें अलंकार एक महत्वपूर्ण पाठ है। तो ऐसे छात्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि अतिशयोक्ति अलंकार है। हम सभी जानते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार अर्थालंकार का एक प्रकार है। तो क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार? यहाँ पे अति का अर्थ ही होता है बहुत ज्यादा, किसी चीज की बहुत ज्यादा। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है जो कि लोक सीमा का पार कर जाए, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा पार कर दी जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मीन्स हमारी सोच से परे उनका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। ऐसी चीजों का वर्णन किया जाता है या ऐसे व्यक्तियों का वर्णन किया जाता है जो कि नामुमकिन होता है, जो कि देखने में नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है, यहाँ तक उनका वर्णन किया जाता है। तो ऐसा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, उनके थ्रू हम समझेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार है या नहीं है। तो पहला उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे देखिए कि हनुमान जी का इतना ज्यादा वर्णन किया गया है बढ़ा चढ़ाकर कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, कि जो हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगाई थी तो वो उनकी पूंछ में लग नहीं पाई थी। लेकिन क्या हुआ था कि नहीं लगने के बावजूद जो लंका नगरी है वो जल गई और जो भी निशाचर मीन्स जो राक्षस थे वो सारे भाग गए। तो यहाँ पे देखिए कैसा बढ़ा चढ़ा के हनुमान जी का वर्णन किया गया है कि उनकी पूंछ भी नहीं जल पाई और लंका भी जल गई और सारे निशाचर भी भाग गए। तो ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी का बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है जो कि हमारी सोच से भी परे है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पे किसका वर्णन किया गया? यहाँ पे जो महाराणा प्रताप है उनके घोड़े चेतक का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे क्या वर्णन किया गया है? यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जब एक समय था जबकि महाराणा प्रताप चेतक को लेकर और नदियों को पार करने चाह रहे थे, तो वो सोच ही रहे थे कि इतनी नदियां हैं, इनको कैसे पार किया जाए, और वो नदी के इस पार थे। अभी वो सोच ही रहे थे, तब तक जो चेतक था वो उस पार था। तो यहाँ पर जो महाराणा प्रताप की सोच है उससे तेज चेतक की चाल को बताया गया है। तो यहाँ पे जो चेतक है उसका बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, क्योंकि जब हम सभी जानते हैं कि जो हमारी सोच है इसकी गति बहुत तेज होती है, हवा से भी तेज होती है, लेकिन यहाँ पे चेतक को जो है वो हमारी सोच से भी तेज बताया गया है। कि यहाँ पे राणा प्रताप क्या कर रहे हैं कि आगे नदियां परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार। मीन्स अभी राणा प्रताप सोच ही रहे हैं, महाराणा प्रताप सोच ही रहे हैं, तब तक जो वो चेतक था उनका घोड़ा वो उस पार था। तो यहाँ पे राणा प्रताप की सोच से ज्यादा उनके घोड़े को तेज बताया गया है। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे साकेत नगरी जो है वो महल जैसी दिखती है और उसका वर्णन कवि ने किया है और कह रहे हैं कि देख लो यही जो है साकेत नगरी है और यह देखने में कैसी लग रही है, ये इतनी सुंदर लग रही है कि इसकी सुंदरता स्वर्ग के समान बताई गई है और स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। और यह इतनी ऊंची है, इसकी अटारियां जो है या इसकी बिल्डिंग जो है इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि ऐसा दिख रहा है कि ये स्वर्ग। हम सभी जानते हैं कि गगन का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है, ठीक है, गगन का अर्थ आकाश होता है। तो यह
आप इतनी सुंदर है कि स्वर्ग में जो गगन है या गगन में जो स्वर्ग है उससे मिलने जा रही है। एक बार फिर से देखते हैं, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ पे जो कवि है वो साकेत नगरी के बारे में बोल रहे हैं कि देख लो यही वह साकेत नगरी है जिसका इतना वर्णन किया जाता है, उसकी सुंदरता का, उसकी अटारियों का, उसके बिल्डिंग का, कि वो इतनी ऊंची है कि जो गगन में, जो आकाश में स्वर्ग है, ऐसा लग रहा है कि यह स्वर्ग में जा रही है या स्वर्ग से मिलने जा रही है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है कि वो हमारी सोच से भी बहुत तेज होता है। तो चलिए, आपको अतिशयोक्ति अलंकार समझ में आ गया हो। अगर यदि आपको अतिशयोक्ति अलंकार से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आपके डाउट को सुलझाने का प्रयास करूंगी। तब तक एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।